व्याधि गणिका गजु अजामिलो, व्याधि गणिका साखी निगमन भने, और अधम अनेक तारे, जाति का पे गने, एरी में तो पतित पावन सुने, जानी नाम अजान लीने, जानी नाम नरक यमपुर मने, दास तुलसी शरण आयो, दास तुलसी राखिए अपने, एरी में तो पतित पावन सुने, एरी में तो पतित पावन सुने। भक्तमाल कर कहते हैं कि ठाकुर जी का उस सिंहासन छोटा सा उठा और रैदास जी के हृदय से लग गया। काशी नरेश ने कहा, ब्राह्मणों तुम लोग जाओ, रैदास जी जो कर रहे हैं ठीक कर रहे हैं। यहाँ प्रियादास जी कहते कि ऐसा ठाकुर जी क्यों करते हैं? तो उसका उत्तर देते हैं कि अपने भक्त को जब ठाकुर जी प्रसिद्ध करना चाहते हैं तो ठाकुर जी इस तरह की लीलाएं करते हैं। रैदास मेरा भक्त है, ये लोग सब लोग जाने, इसलिए पहले उनके हृदय में ईर्ष्या उत्पन्न की, फिर वो काशी नरेश के पास आए, फिर पूरी काशी जुड़ी और सब लोगों के बीच में ठाकुर जी ने श्री रैदास जी को अपनाया। इससे रैदास जी का यश पूरी काशी में फैल गया। तो एक यहाँ सूत्र देते हैं भक्तमाल के टीकाकार प्रियादास जी, इस संत के जीवन में जो प्रतिकूलता आती है मैं उसे अच्छा मानता हूँ। जेते प्रतिकूल मैं तो मानो अनुकूल। प्रियादास जी का निज भाव है कि संत के जीवन में जितनी प्रतिकूलताएं आती हैं मैं उसे अच्छा मानता हूँ। क्यों? कहते हैं संतन प्रभाव मणि कोठरी की तारी है। यदि ये प्रतिकूलताएं संतों के जीवन में नहीं आए तो लोग कैसे जानेंगे संतों के हृदय में कितनी सहिष्णुता है, संतों के हृदय में कैसी निर्दोषता है, किसी से बदला लेने की कोई भावना नहीं है। जितने दिव्य गुण हैं तभी प्रकट होते हैं जब कोई प्रतिकूल व्यक्ति सामने आता है। तो ये ठाकुर जी की कृपा है, ठाकुर जी का अनुग्रह है कि ठाकुर जी संतों के जीवन में प्रतिकूल व्यक्तियों को लाते हैं। यदि ध्रुव जी की विमाता सुरुचि ने ध्रुव जी के साथ ऐसा व्यवहार न किया होता तो क्या ध्रुव जी भजन करने के लिए जाते? क्या ध्रुव जी को भगवान का दर्शन होता? सुरुचि के वाक्य बाणों से विद्युत होकर के 5 वर्ष की आयु में ध्रुव जी श्री भगवत प्राप्ति कर ली। हिरण्याकश्यप यदि प्रहलाद जी के प्रति प्रतिकूल आचरण नहीं करता तो क्या 5 वर्ष में प्रहलाद जी को भगवान का दर्शन होता? नहीं होता। नरसिंह जी की भाभी ने यदि प्रतिकूल आचरण न किया होता तो क्या दिव्य महाराज का दर्शन होता? नहीं होता।
जेते प्रतिकूल मैं तो मानो अनुकूल, हाँ जेते प्रतिकूल मैं तो भक्तन प्रभाव मणि कोठरी की तारी है। हाँ भक्तन प्रभाव मणि कोठरी की तारी है। प्रियादास जी कहते हैं कि जैसे किसी कमरे में अनेक तरह के रत्न रखे हों, मणियाँ रखी हों, ताला लगा हुआ हो और चाबी ना हो तो ताला नहीं खुलेगा, और ताला नहीं खुलेगा तो रत्न नहीं मिलेंगे, मणियाँ नहीं मिलेंगी। ऐसे संतों के हृदय में दिव्य भाव अंदर अनेक अनेक रखे हुए हैं और ताला लगा हुआ है। और जब ये प्रतिकूल व्यक्ति आते हैं तो ताला खुलता है, जैसे चाबी टेढ़ी मेढ़ी होती है ना, उससे ताला खुलता है। ऐसे प्रतिकूल व्यक्ति चाबी के समान है, वो ताला खुलता है और संतों के दिव्य हृदय के भाव संसार में प्रकाशित होते हैं। श्री ठाकुर जी संत के जीवन में प्रतिकूलता भेजते हैं। बोलो भक्त वत्सल भगवान की। बसत चित्तौड़ माज रानी एक झाली नाम, बसत चित्तौड़ माज रानी एक झाली नाम, बसत चित्तौड़ नाम बिन कान खाली आन शिष्य भई है, आन शिष्य भई है, आन शिष्य भई है। चित्तौड़ नगर में झाली नाम की एक रानी थी। उनकी आयु जब 50 वर्ष की हुई तो एक दिन एकांत कक्ष में बैठ करके विचार किया, जीवन के अनेक तरह के भोग मैंने प्राप्त कर लिए, लेकिन मुझे जीवन में शांति नहीं मिली। क्यों नहीं मिली? तो उसके अंतःकरण से आवाज़ आई कि मैंने अपना जीवन किसी महापुरुष के चरणों में अभी तक सौंपा नहीं। किसी महापुरुष से मैंने भजन की प्रक्रिया नहीं सीखी। हृदय में बड़ा दुख लगा, बहुत दुख लगा। जीवन थोड़ा सा बचा है, जो करना चाहिए मैंने किया नहीं। सब तरफ से चित्त हट गया। पूरी रात रानी सो नहीं पाई। एक ही बात बार बार मस्तिष्क में आती, जीवन चला गया, मैंने भजन नहीं किया। हृदय बहुत दुख लाग, जन्म गयो हरि भजन बिनु। गुजरात के एक बहुत बड़े महात्मा, बड़े संपन्न श्रीमान महात्मा, लाखों शिष्य थे उनके। इतना धन था कि सोने की पालकी में चलते थे। एक बार वो गुजरात से चल करके श्री अवध आए। अवध में उस समय परम पूजनत शिव से श्री राम वल्लभाश्रम जी महाराज विराजते थे, जिनकी स्थिति थी कि जब वो आश्रम से श्री कनक भवन बिहारी सरकार का दर्शन करने जाते तो कनक भवन बिहारी सरकार रास्ते में ही प्रकट हो जाते। बोले अब तुम वापस जाओ। उन्हें मंदिर नहीं जाना पड़ता था। ऐसी ऊंची स्थिति थी श्री महाराज जी की।
अयोध्या के सम्राट थे अपने ज़माने में, भजन के सम्राट थे। तो गुजरात के महात्मा जिनके पास अपार संपत्ति थी, पता लगाते लगाते पूज्य महाराज जी के पास पहुंचे। कुशलता पूछी तो उन महात्मा ने कहा कि महाराज मैं एकांत में मिलना चाहता हूँ आपसे। गुजरात के महात्मा ने कहा एकांत में मिलना चाहिए। उन्होंने कहा भाई एकांत ही है, जो लोग बैठे उनको हम बाहर कर देते हैं, एकांत हो गया। तो जो लोग बैठे उनको कहा आप लोग जाओ। बोले बोलिए क्या बात है? बोले मेरी आयु 89 वर्ष की हो गई, लेकिन मैंने भजन नहीं किया। लोगों को प्रभावित करके धन तो खूब कमा लिया मैंने, बड़ा नाम है मेरा, लेकिन मैंने भजन नहीं किया। आप बताओ अब मेरा भजन कैसे हो? स्वामी जी ने कहा श्रीमान जी, जिसका अभ्यास नहीं किया जाता वह एकाएक नहीं होता है। भजन का अभ्यास किया जाता तब भजन होता है। वो रो पड़े कि मैंने अपने आप को धोखा दिया। अब ये चीज़ें तो जाएंगी नहीं, साथ में भजन जाना हो तो मैंने किया नहीं। तब स्वामी जी ने आज्ञा दी कि जो शेष थोड़ा सा जीवन बचा है यहीं अयोध्या में रह के भजन करो, और कृपा करके भजन की रीति बताई। आज झाली रानी को बड़ा दुख लग रहा है, इतना बड़ा ऐश्वर्य, लेकिन हृदय में शांति नहीं है। पूरी रात सोई नहीं। प्रातःकाल अपने मंत्रियों को बुलाया, कहा मुझे काशी जाना है, मेरी तैयारी करो। रानी थी महाराज, उस समय पालकी में रानियां चलती थी। काशी के लिए तैयारी हुई, काशी पहुंची। राज परिवारों के बड़े बड़े स्थान होते थे ठहरने की। कई स्टेट के राजा लोग वृंदावन में बड़ी बड़ी बिल्डिंगें बनवाई, अयोध्या में बनवाई। अभी भी अयोध्या में बड़ी बड़ी स्थान राजाओं के बने हुए हैं, जो अब खंडार हो रहे हैं। लेकिन राजाओं को पहले था कि हम कभी अयोध्या जी जाएं या वृंदावन जाएं तो हमारे ठहरने की व्यवस्था बिल्कुल अलग हो। तो काशी में झाली रानी ठहरी, और रानी थी तो बहुत सारे पंडे जिन्हें हम तीर्थ पुरोहित कहते हैं, वो मिलने के लिए आए और कहा रानी जी एकाएक बिना सूचना के आपका काशी आना हुआ, कोई विशेष बात है क्या, और कोई व्यवस्था यहाँ की करनी हो तो आप बताओ। अक्सर लोग तीर्थ में धाम में पूर्ण कार्य करने के लिए जाते हैं, सत्कर्म करने के लिए जाते हैं, इसलिए ब्राह्मणों की आवश्यकता पड़ती है, पंडितों की आवश्यकता पड़ती है, इसलिए लोग आए। रानी ने कहा नहीं, मुझे कोई सत्कर्म नहीं करना है, कोई यहाँ कार्यक्रम नहीं करना है, मैं अपनी निजी यात्रा में आई हूँ। पंडित ने पूछा निजी यात्रा का तात्पर्य क्या है, एकांत में रहेंगी आप? झाड़ी ने कहा मैं भजन करना चाहता हूँ, और भजन तभी हो सकता है जब भजन करने वाले किसी संत का अनुग्रह हो, ऐसे भजन नहीं होता है। जिनसे हमारी उत्पत्ति हुई है महाराज मनु और शत्रुपा के हृदय में जब दुख लगा कि बिना भजन के सारा जीवन चला गया, तो दोनों के दोनों अर्धरात्रि में भरे पूरे ऐश्वर्य को छोड़ करके नैमिषारण्य आए, और नैमिषारण्य में सीधे भजन नहीं किया कि माला उठा के भजन करने, भजन होगा ही नहीं। जो भजन करने वाले संत थे उनके चरणों में जाके पहले सत्संग किया, जब मन स्थिर हो गया तब भजन किया। द्वादश अक्षर मंत्र पुनी जपहि सहित अनुराग, अनुराग आ गया, नाम में अनुराग आ गया। मंत्र क्यों आ गया? संतों के अनुग्रह से, संतों की कृपा से।
वासुदेव पद पंकुरु हो, दंपत मन अति लाग। मन नहीं लगा, अति मन लग गया, क्योंकि भजन करने के पहले सत्संग किया, संतों का अनुग्रह प्राप्त किया। झाड़ी रानी ने कहा मैं भी भजन करना है तो मुझे संतों का अनुग्रह प्राप्त करने के लिए मैं काशी हूँ। मेरा केवल एक ही कार्यक्रम है कि काशी के संतों का दर्शन करना, और मैंने निश्चय किया है कि जिस संत का दर्शन करते मेरा हृदय कमल खिल जाएगा, मैं उस संत को अपना गुरु बनाऊंगी। इसका क्या तात्पर्य हुआ? इसका तात्पर्य हुआ कि संसार के जड़ पदार्थों का चिंतन करते करते हृदय कमल संकुचित हो गया, सिकुड़ गया है। संसार की जितनी जड़ वस्तुएं हैं, धन है, मान है, प्रतिष्ठा है, ये हमारे हृदय कमल को संकुचित कर देती है। लेकिन जब व्यक्ति भजन करता तो हृदय कमल खिल जाता है। झाड़ी ने कहा कि जिस संत का दर्शन करते ही मेरा जो संकुचित हृदय कमल खिल जाएगा, मैं उसी को गुरु बनाऊं। अपना निश्चय सुना दिया। अब झाड़ी रानी काशी के संतों का दर्शन करने जाएंगी, लेकिन आज नहीं, कल। समय की मर्यादा में वाणी को ही विराम।